हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है अगेन इंट्यूटिव। ओके, जैसा कि आप लोगों को पता है, तो आज की रीडिंग में मैसेजेस जो भी आएंगे वो आपके साथ थोड़े बहुत मैसेजेस रेजोनेट कर सकते हैं, कुछ लोगों के साथ फुल रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। ओके, तो आपको ओपन माइंडेड होकर देखना है। इस रीडिंग तक आप जब भी पहुंचेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करने वाली है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। ओके, एंड ये रीडिंग आपको मिलेगी ही तब जब इसमें कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप। मैं कोशिश करूँगी कि रीडिंग बहुत लंबी ना हो जाए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि रिजेक्शन का कार्ड क्यों आया है। ओके, अप्रिसिएशन एंड अपोलोजाइज। यस, अगेन प्लीज़ मुझे बताइए कि शेप शिफ्टर का कार्ड क्यों आया है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मदर अर्थ का कार्ड एंड दिस वन। सॉरी गाइस, मुझे कार्ड थोड़े से ज़्यादा निकालने हैं क्योंकि क्लेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आई है अपॉर्चुनिटी की एनर्जी, मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है या मिल चुकी है। ओके, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अटके हुए हैं, कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं। ओके, हालांकि आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप लोग स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हैं, यू आर मजिशियन। आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ हैं। लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होता है। जिस दिन आपको अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट होता है उस दिन तो आप कुछ डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये मैनिफेस्टेशन आपकी किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, मनी को लेकर, मैरिज को लेकर, लव लाइफ को लेकर, या किसी भी चीज़ को लेकर। लेकिन यहाँ पर देखिए एनर्जी आपकी चल रही है कि आप पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हैं। मतलब आपके अंदर जो दम है, ईश्वर ने जो आपको पावर्स दे रखी हैं, आपका जो हायर सेल्फ है वो इस लेवल का हाई है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन डू एनी थिंग वॉट एवर यू लाइक। बट यहाँ पर जब आपको अपनी शक्तियों का आइडिया ही नहीं है, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो फिर कैसे, जब आप बिलीव नहीं कर रहे हैं। ओके, जैसे कई लोग होते हैं वो चमत्कारों पे बिलीव नहीं करते हैं, मैजिक पे बिलीव नहीं करते हैं, टैरो कार्ड्स पे, जैसे कि आप देख रहे हैं टैरो कार्ड्स, लेकिन आप सोच रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है, ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में होती तो है नहीं। तो ये सब होती तब है जब आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, जब आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। सिर्फ बैठ के रीडिंग देखने से कभी कुछ नहीं होता है, आपको एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर ईश्वर तो आपको देने के लिए तैयार हैं, बट आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या आप लेने के लिए तैयार हैं, क्या आप रिसीविंग एनर्जी में हैं, क्या आप अपने आप को इस काबिल मानते हैं कि आप इस अपॉर्चुनिटी को संभाल पाएंगे। ओके, क्योंकि जब कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है उसके साथ साथ आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस भरना पड़ेगा, इतना खुद को कैपेबल अपने माइंड को बनाना पड़ेगा, जिससे आपको जो भी दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो दिया जा रहा है आपको पता होना चाहिए कि ईश्वर जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। ओके, इससे पहले भी मैंने एक रीडिंग की थी कि आपको छप्पर फाड़ के मिलने वाला है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो ये उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है जिनको छप्पर फाड़ के मिलने वाला है, लेकिन आप लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं। आप अपने अंदर झांक के देखिए कि क्या आपके अंदर इतना दमखम है कि आप इस चीज़ को संभाल पाएँ। ओके, तो चलिए, यहाँ पर वैसे तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की ही एनर्जी आई है, एंड दूसरी एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की। मतलब ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, एंड इसके अलावा इंपॉर्टेंट नंबर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मैं वैसे भूल जाती हूँ। 1, 10 एंड 3। ओके, एंड आपको 111, 11, 11, 10, 10 ये नंबर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ओके, इसके अलावा
यस, ये देखिए 11 की एनर्जी भी आ गई। पक्की बात है, आप ये रीडिंग ज़्यादातर ट्विन फ्लेम लोगों के लिए है, लेकिन अगर आप किसी सोलमेट कनेक्शन में हैं या हाई लेवल के डिवाइन कनेक्शन में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। 13, 30, 15 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा 6, 5 एंड 4, मतलब 4, 5, 6। देखिए यहाँ पे सीरीज जैसी चीज़ें चल रही हैं, ओके, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से। तो ये चीज़ें जो हैं आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट करने वाली हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में चेंज होने वाली हैं, जैसे कि पहले आपकी हेल्थ, फिर आपकी वेल्थ, फिर आपकी फैमिली लाइफ या मैरिटल लाइफ। तो इस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं। तो आपको इस चीज़ को नोटिस करना है कि क्या आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कि एक पॉइंट पर एक चीज़ ठीक हो रही है, फिर दूसरे पॉइंट पर दूसरी चीज़ ठीक हो रही है। ओके, मतलब आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन दिया जा रहा है, लेकिन अब जो आपको मिलने वाला है वो काफ़ी बड़ा है। एंड ईश्वर आपसे जानना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे पूछ रहे हैं कि आर यू रेडी। ओके, तो यहाँ पर ओके, मैं इन सभी कार्ड्स को नीचे कर देती हूँ जिससे जगह बन जाए एंड आपको क्लियर मिल जाए। रिजेक्शन एंड मैच्योरिंग, यहाँ पर आपके अंदर रिजेक्शन की दिक्कत हो सकती है। जैसे कि आपके अंदर ये मेंटालिटी हो सकती है कि अगर आपने अपना कोई प्रोजेक्ट, कोई बात किसी के सामने रखी तो उसको हाँ ही बोलना है। अगर वो ना बोल दे तो आप उस रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि किसी और का परसेप्शन, किसी और की ओपिनियन आपके लिए इतनी मैटर नहीं करनी चाहिए कि आप खुद को डिमोरलाइज कर लें, मतलब कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएं, आप उसी की नज़र से खुद को देखने लग जाएं। हो सकता है कि आपके साथ ऐसा पास्ट में हुआ है कि अगर किसी ने आपकी किसी चीज़ को रिजेक्ट किया है, भले ही वो आपकी नज़र में कितनी भी अच्छी थी, तो आपने भी उससे कट ऑफ कर लिया है। आपको लगा कि अगर उसने कहा है तो ये बात सच है। तो इस चीज़ को आपको ख़त्म करना होगा। 13 की एनर्जी आई है, मतलब इसको एंड कीजिए। डेथ होनी चाहिए इस चीज़ की। जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी तब तक न्यू बिगिनिंग नहीं होगी, इसीलिए ये पहला कार्ड आया है। ओके, दूसरी चीज़ आ गई है आपके लिए अप्रिसिएशन एंड ग्रीड। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ है, ये सारी चीज़ें आपस में सिनोनिम हैं। ओके, मतलब कि आपके अंदर अप्रिसिएशन की नीड है। आप हर चीज़ में ये चाहते हैं कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, तारीफ़ें होनी चाहिए आपकी। आप जो भी अपना आइडिया, कोई थॉट अपना किसी के सामने रखें तो हर बार आपको सिर्फ अप्रिसिएशन मिले। एंड इस तरह की ग्रीड आपके अंदर एक डेवलप हो गई है। जैसे कि आपने अच्छी सी ड्रेस पहनी तो आप हमेशा चाहेंगे कि सामने वाला आपकी तारीफ़ें करे। आपने कोई प्रोजेक्ट, कोई आइडिया रखा तो आप चाहेंगे सामने वाला आपको प्रेज़ करे। हर चीज़ में आपको वही चीज़ चाहिए। ये एक लिमिट तक अच्छा है, लेकिन जब ये ग्रीड बन जाता है, मतलब कि आपको हर वक्त, आप तैयार ही इसलिए हो रहे हैं कि कोई आपकी तारीफ़ कर दे, आप अपनी पिक्स अपलोड इसीलिए कर रहे हैं कि कोई आपकी तारीफ़ कर दे। तो यहाँ पर जो मेन दिक्कत आपकी अब तक मुझे नज़र आई है वो लोगों का बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन है आपके ऊपर। लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत हो सकती है। हर वक्त आपके लिए, लोगों के लिए, जैसे दिखावा वाली चीज़ें, शो ऑफ वाली चीज़ें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर कर रही हैं। एंड इनसे आपको बच के रहना है, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी बदल जाती है। जब आपकी दुनिया बदलती है, आपकी सोच बदलती है, तो आपको दिखेगा कि लोग भी बदल गए हैं। ये आपका खुद का नज़रिया है कि लोग आपको जज कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। लोगों की सोच हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ओके, 15 नंबर आ चुका है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अपोलोजाइजिंग एंड ग्रज। किसी से आपको माफ़ी मांगनी है, लेकिन आप मांग नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे। इस चीज़ का ग्रज आपके अंदर इकट्ठा हो रहा है। देखिए, जो भी चीज़ होती है, मैंने पहले भी, अगर आपने मेरी टैरो 2.0 की रीडिंग देखी होंगी तो आपको पता होगा कि ग्रज जो इकट्ठा होता है वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो कोई भी इमोशन हो। अगर आप किसी भी इमोशन को अपने दिल के अंदर दबा लेते हैं तो वो डिजीज़ के रूप में बाहर निकलता है। एंड ये ग्रज आपके अंदर इकट्ठा हो गया है। तो कोई भी ऐसा पर्सन है जिससे आपको लगता है कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, ओके,
या तो फिर ये हो सकता है कि कोई आपसे माफ़ी मांगे आकर, इस बात का आप वेट कर रहे हैं एंड आपके दिल में उसको लेके इतने ग्रजेस हैं कि वो पर्सन के पास नेगेटिव एनर्जी पहुंच रही है एंड वो चाहते हुए भी आपसे माफ़ी मांगने नहीं आ पा रहा है। तो आपको लेट गो करना है यहाँ पर। इस तरह की कोई भी फीलिंग आपको लेट गो कर देनी है। अगर आपको किसी से माफ़ी मांगनी है, अगर आप उसके पास जाके माफ़ी मांग सकते हैं तो वेरी गुड, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप ईश्वर के सामने बैठकर लिटरली फील कीजिए कि वो पर्सन आपके सामने है एंड ईश्वर उसके गवाह हैं, ईश्वर देख रहे हैं एंड आप माफ़ी मांगिए सच्चे दिल से। ओके, तो आपको माफ़ी मिलेगी क्योंकि ईश्वर तो सब कुछ देख रहे हैं। ईश्वर को सिर्फ आपके भावना देखनी है, आपके भाव के भूखे हैं ईश्वर। ओके, तो यहाँ पर आपको ये काम करना है अगर आप इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं। वैसे अगर आपको नहीं लगता है कि आपके लिए हैवी हो जाएगा किसी से माफ़ी मांगना, तो आप लिटरली माफ़ी मांग सकते हैं। शेप शिफ्टर का कार्ड आ चुका है, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपके लाइफ को चेंज करने का टाइम आ चुका है, इसीलिए ये सारे मैसेजेस आए हैं। ये सब कुछ आया है कि आपकी लाइफ में एक बिग शिफ्ट आना है, क्योंकि जो चीज़ आपको ईश्वर देने वाले हैं उसके लिए आपकी पर्सनालिटी में, आपकी लाइफ में, आपकी हैबिट्स में कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आपसे अपनी शेप को शिफ्ट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए मजिशियन का भी, जस्ट मिनट, यस, मजिशियन का कार्ड आया था। आप कैसे भी हो सकते हैं आपकी, इसीलिए यहाँ पे वाटर एनर्जी ज़्यादा निकल के आई है। पानी की खासियत क्या होती है, आप उसको किसी ग्लास में रख देंगे तो वो ग्लास के साइज़ का हो जाएगा। आप उसको किसी भी चीज़ में जमा सकते हैं, फ्रीज अगर आप कर दें तो कैसा भी शेप आप उसको दे सकते हैं एंड ये खासियत लिक्विड में होती है। ओके, तो आपको लिक्विडिटी, जो लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं, इस तरह की चीज़ें, मतलब ये आपका साइन है, ये आपकी मेन एनर्जी है, तो आपको इसी तरीके से रहना है। आपको अपने अंदर के जो भी गिफ्ट हैं, जो भी, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन जब आपके अंदर आएगी, ये जो चेंज आएगा, इसके बाद आपके अंदर से बहुत सारे गिफ्ट हैं, बहुत सारे टैलेंट हैं जो निकलेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो मजिशियन की एनर्जी थी, लेकिन इसके बाद एनर्जी ये वाली थी, हिम्मत नहीं है। हिम्मत कहाँ से आएगी, हिम्मत यहाँ से आ रही है। ये जो चीज़ें आप अपने अंदर चेंजेस करेंगे, इसके बाद ये जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, इसके बाद जो आपकी पर्सनालिटी निकल के आएगी, इसके बाद आपके टैलेंट निकलना चालू हो जाएंगे। आपके अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी कि आप अपने टैलेंट्स को दूसरे को शोकेस कर सकें। ओके, एंड देन आप उससे पैसे भी अर्न कर सकते हैं एंड आप लोग बहुत ज़्यादा नेम फेम रिकॉग्निशन जो आप चाहते हैं आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, मदर अर्थ का कार्ड आ चुका है, फील लव्ड एंड कंफर्ट। यस, तो यहाँ पर आपको किसी से अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है। यस, आपको किसी से अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर ये जो ग्रीड है ये आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। मतलब दूसरा आपको लेके क्या कह रहा है, दूसरों के परसेप्शन हमेशा चेंज होते हैं। अगर कोई आपसे खुश है तो वो आपकी तारीफ़ करेगा, अगर कोई जेलस है तो वो कमी निकालेगा एंड अगर कोई नाराज़ है तो वो आपको कुछ भी कह सकता है। तो किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको खुद से लव करना है, सेल्फ लव करना है आपको। अगर आपने अपने आप को देखा, आप कंफर्टेबल हैं, तो दैट्स इट। आपको इसके बाद किसी के भी परमिशन की, किसी तरह के अप्रिसिएशन की नीड नहीं होनी चाहिए। ग्राउंडेड रहिए, ज़मीन पे रहिए एंड आपके अंदर मदर अर्थ वाली एनर्जी होनी चाहिए। मतलब अगर किसी ने वेरी गुड कह दिया तो भी खुश, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आपके अंदर इतना सब्र होना चाहिए कि आप उससे नाराज़ ना हो, उससे इफेक्टेड ना हो, क्योंकि आप खुद में, हर इंसान खुद में यूनिक है एंड किसी को कोई हक नहीं है कि वो किसी को जज कर सके। ओके, तो इस एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पर लेडी का कार्ड आ चुका है, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप अपने अंदर ये जो अपॉलॉजी वाला ग्रज है आपके अंदर, कि कोई आपसे माफ़ी मांगे आकर या आपको किसी से माफ़ी मांगनी है, ये जो ग्रज आपके अंदर से जब निकल जाएगा, जब आप इस पर काम कर लेंगे, तो फिर आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी एंड आप बहुत सारे रिवॉर्ड्स को इंजॉय कर पाएंगे। मतलब लाइफ आपको रिवॉर्ड्स देगी। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रजेस होते हैं आपके अंदर, ये चीज़ों को ब्लॉक करते हैं। जैसे आपकी लाइफ में सक्सेस आ सकती है, ग्रोथ मिल सकती है, आप बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, बहुत वेल्दी हो सकते हैं, बहुत खुश हो सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें रुकी पड़ी हैं क्योंकि ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर ग्रजेस हैं, आपके अंदर एक गुस्सा भरी है, एक, जैसे जिसे कहते हैं कि डर्टी मटेरियल इकट्ठा हो गया है, तो उसको क्लीन करने की ज़रूरत है आपको। चलिए इसके बाद देख लेते हैं
यस, दीज कार्ड्स। देखिए 6 नंबर का कार्ड आ गया है। ये सब करने के बाद आपकी लाइफ में ग्रैंड सक्सेस आएगी। इतनी बड़ी सक्सेस, मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये अर्थ के ऊपर चल रहा है। तो हो सकता है कि आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आपको पूरा करने की दम नहीं है। आप अपने आप को इतना कैपेबल नहीं मानते हैं, आपको लगता है कि शायद ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन आपको ये भी फील होता है कि अगर ऐसा हो गया तो आपको यही फीलिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। आपको लिटरली विजुअलाइजेशन करना है। आपको सोचना है कि आपने ये सब काम कर लिया है एंड देन आप सक्सेसफुल हो गए हैं, एंड देन उस सक्सेस की जो खुशी है उसको आप किस तरीके से इंजॉय करेंगे। तब आपको कैसा फील होगा? तब आपको ऐसा फील होगा जैसे आप 7वें आसमान पे पहुंच गए हैं। तब आप इतने खुश होंगे क्योंकि तब आपने अपनी पर्सनैलिटी को इतना चेंज कर लिया होगा कि आप क्या, पूरी दुनिया आपको देख के शॉक्ड हो जाएगी। ओके, एंड ये आपकी लाइफ में ग्रैंड सक्सेस ये लिखी हुई है, लेकिन आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। द आउटसाइडर वाली एनर्जी आ चुकी है, मतलब आप इन सारी चीज़ों के लिए अभी अनजान हैं, अभी ये आपके लिए लॉक लगा है। ओके, एंड आप इस चीज़ को बाहर से खड़े होकर सिर्फ देख रहे हैं, लिटरली जैसे कि मैं आपको ये रीडिंग बता रही हूँ। एंड इस वक्त आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने ये सारा काम नहीं किया है। अभी आप बच्चों जैसे हैं। ओके, ईश्वर के सामने ये जो यूनिवर्स हैं ये आपको जो ब्लेसिंग दे रहे हैं, इसके सामने अभी आप बच्चे जैसे हैं। इसी वजह से आपके अंदर नो एंट्री वाला जोन लगा दिया गया है कि आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन जिस दिन आपने इन सारी चीज़ों पे काम कर लिया, उस दिन ये लॉक आप खुद खोल के अंदर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये लॉक बाहर से लगा है। चाबी आपके पास है, लेकिन ये चाबी आपके अंदर है। ओके, तो इसको खोलने के लिए आपको क्या करना है? इन सारी चीज़ों पे काम करना है। पोस्टपोनमेंट, आपको पता हो सकता है कि आपको क्या क्या कमियां हैं आपके अंदर, किन किन चीज़ों पे आपको काम करना है, लेकिन आप उसको लटकाते जा रहे हैं। आपको पता हो सकता है कि आपको मेडिटेशन करना है, आपको अपनी कुछ हैबिट्स में चेंजेस लेके आने हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करना है, लेकिन आप उसको लटकाते चले जा रहे हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इस चीज़ को अभी पाना चाहते हैं या सदियों के बाद, क्योंकि लाइफ तो लिमिटेड है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं थोड़े से और कार्ड्स यहाँ पर। फाइनली आपके लिए है तो बहुत सारी चीज़ें। आपकी लाइफ में ट्रू लव भी तभी आएगा क्योंकि जो जिस लेवल का पर्सन आप चाहते हैं, जो भी पर्सन है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में है या कोई न्यू पर्सन आप डिमांड कर रहे हैं, तो वो सब कुछ, मतलब भर भर के खुशियाँ यहाँ लिखी हुई हैं। ओके, आपका लक बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वही चीज़ है कि जो हार्डवर्क करते हैं उन्हीं के वही लोग खुशकिस्मत होते हैं। लेकिन जो पोस्टपोन करते हैं, जो लटकाते जाते हैं, जो चीज़ों के लिए काम ही नहीं करना चाहते हैं, उनको फिर वही मिलता है जो बचा हुआ होता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए हैप्पी फैमिली भी है, 10 ऑफ कप्स हैं। दुनिया की सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपकी हैप्पी फैमिली, सारी खुशियाँ, मतलब A to Z आप बिल्कुल 7वें आसमान पे ही होने वाले हैं। लेकिन इसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। 10 की एनर्जी आई है, मतलब कि आपका जो भी डिज़ायर्ड पार्टनर है, जैसा भी पार्टनर आप चाहते हैं, सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन उसकी चाबी आप ही के हाथ में है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन लिखे हैं, लिटरली मुझे तो यही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आ गया है। अगर किसी ने पास्ट में आपके साथ गलत किया था, ये गलत किसी भी लेवल पे हो सकता है। फैमिली टॉक्सिक थी आपकी, आपके इन लॉज टॉक्सिक थे, आपके पार्टनर टॉक्सिक थे, लोगों ने आपको गलत जज किया, फॉर ग्रांटेड लिया, एब्यूजिव रिलेशनशिप आपके रहे, किसी कोर्ट केस में फंस गए आप, किसी दुनिया में किसी ने आपके साथ सही नहीं किया। तो ईश्वर अब आपको जस्टिस दे रहे हैं, लेकिन इस जस्टिस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, आपकी लाइफ में लिखी तो बहुत सारी खुशियां हैं, एंड आपके अंदर टैलेंट भी बहुत तगड़ा भरा हुआ है, लेकिन आपको ये खुद से चूज़ करना है कि आपको ये बन के रहना है या ये बन के रहना है। यहाँ पे ये आपकी चॉइस है। अगर ये बनना है तो आपको इतना हार्डवर्क करना पड़ेगा, एंड वरना तो ये ऑप्शन तो है ही आपके पास। लेकिन आपको ये भी अपने मन में डिटरमाइन करना पड़ेगा कि इसके बाद आप शिकायत नहीं करेंगे। अगर आपको इस एनर्जी में रहना है, फिर आप ईश्वर से कुछ डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका खुद का चूज़ किया हुआ सिचुएशन होगी। ओके, तो ईश्वर आपको मौका दे रहे हैं, ये आपको लेना है कि नहीं लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। ओके, बाय बाय।